हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की की तरफ से जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो आपके रुड़की में ना दो आपके आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। अगर आप अपने गूगल अकाउंट पे रुड़की आर्मी पब्लिक स्कूल वेबसाइट 1 सर्च करेंगे तो आपको जो एक आर्मी पब्लिक स्कूल है उसकी वेबसाइट के बारे में विजिट करेंगे, एंड रुड़की 2 सर्च करेंगे तो आप सेकेंड वेबसाइट पे विजिट करेंगे। तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ ADHOC टीचर। यानी आपका जो ये जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है फॉर 11 मंथ्स फॉर APS नंबर 1 एंड APS नंबर 2, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 और आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 रुड़की, दोनों स्कूलों के लिए रिक्रूटमेंट है। सेम आपका एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ दोनों स्कूलों के लिए। हम बात करें अगर आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 रुड़की के बारे में, तो उसमें किस किस सब्जेक्ट के टीचर की रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपका लिखा हुआ है यहाँ सेक्शन में रुड़की नंबर 1 में PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड साइकोलॉजी के लिए है। PRT में आपके ऑल सब्जेक्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। प्री प्राइमरी टीचर्स हैं आपके, और आपका एक्टिविटी टीचर में है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट एंड PPT गे टीचर की। अगर हम आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 रुड़की के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ PGT इंग्लिश और बायोलॉजी की रिक्रूटमेंट है। प्री प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। एक्टिविटी टीचर्स में आर्ट एंड क्राफ्ट एंड PPT ग्रेड की रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ आपको दोनों ही स्कूल में जितनी भी वैकेंसीज हैं जिस जिस सब्जेक्ट के लिए, वो आपको यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है। फिर जब आप इसको नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। अगर आप PGT के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो आपका इसमें बताया गया है, जिसमें आपका PGT के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए विद BEd एंड इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स ईच। यानी आपका ये बताया गया है कि आप कंसर्न सब्जेक्ट, लाइक आप इंग्लिश PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% एंड आपका BEd होना चाहिए विद 50% मार्क्स, जो कि इसमें क्लियरली बता दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपका PRT टीचर की एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन करी गई है इसमें, जिसमें आपका है ग्रेजुएशन विद DLED, यानी आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स हो, या इसमें बताया BEd विद 6 मंथ ब्रिज कोर्स फ्रॉम अ NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। यानी आपके पास ग्रेजुएशन और प्लस जो भी आपने एलिमेंट्री कोर्स कर रखा है उसमें भी आपका 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका प्री प्राइमरी टीचर्स एंड एक्टिविटी टीचर्स के लिए आप देखेंगे तो जिसमें आपका बताया गया है एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर द प्री प्राइमरी टीचर्स एंड एक्टिविटी टीचर। For fresher teachers appointment, diploma of minimum 2 years during duration in nursery teachers education, pre-school education, early child education, DECE ed of a BEd nursery or any recognized institute। यानी प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा हो। फिर आपका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है फॉर टीचर इन सर्विस एंटिटी विद ECCE क्वालिफिकेशन ऑप्टेन फ्रॉम IGNOU, NIOS, एनी अदर एंसिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यानी जिस कैंडिडेट ने जो अपना IGNOU या NIOS के थ्रू अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। फिर आप यहाँ क्वालिफिकेशन में आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है एज पर द आर्मी AWES रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कंजक्शन टू अ लेटेस्ट गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स इन APS, कॉपी ऑफ रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट अवेलेबल एट स्कूल वेबसाइट एंड मे प्लीज टू रेफर्ड फॉर असर्टेन द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एड्रेस मेंशन करा गया है उस पर अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। फिर यहाँ आप अपना एज लिमिट भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स की एज जो होनी चाहिए वो 40 से बिलो होनी चाहिए, एंड फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स बिलो 57 ईयर्स द टीचर मस्ट हैव वर्कड इन अ एप्रोप्रिएट कैटेगरी इन लास्ट 10 ईयर्स फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। फिर आप नीचे नोट सेक्शन में आपका पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 स्कूल ओनली। आप ये नहीं कि आप दोनों स्कूल में, लाइक आपका मन किया तो आप ये चाहें कि आप PGT इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस या साइकोलॉजी में से किसी भी एक वैकेंसी के लिए रुड़की 1 में, या फिर इंग्लिश या बायोलॉजी में से किसी एक पोस्ट के लिए रुड़की 2 में अप्लाई कर दें। नहीं, आपको सिर्फ सिंगल एक स्कूल के लिए ही अप्लाई करना है। फिर यहाँ आपको अपना अपना अप्लाइंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, आपका क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं द कैंडिडेट शुड अप्लाई द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव स्कूल ऑफिस फ्रॉम 20 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स। यानी जो आपका फॉर्म है वो 20 अप्रैल से आप अपना इसके ऑफिशियल पे पड़ा हुआ है उससे डाउनलोड करके फिलअप करके इसके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट या बाय हैंड के थ्रू भेज सकते हैं। आप
आपको बता दिया गया है यहाँ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपी 250 इस चीज़ में आप पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 9 मई, जो आपके इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो लास्ट डेट है वो 9 मई है। जो आपका फॉर्म था वो आपके 20 फर्स्ट आपका फॉर्म का डेट इसमें बता दिया गया है कि 20 अप्रैल से फॉर्म इस पे आ गए होंगे, तो आप उसको डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं और 9 में आपकी लास्ट डेट है। फिर यहाँ आपको स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट भी यहाँ रुड़की 1 रुड़की 2 सर्च करके बता दी गई है। तो ये कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो दोनों स्कूल्स के बारे में आपको जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका बता दिया गया है। जो आपका सैलरी होने वाला है वो ऑब्वियसली यहाँ बता दिया गया है, जो AWES के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे आपका सैलरी रहेगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जो भी कैंडिडेट्स डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं वो इन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा जब तक उनका कोई गवर्नमेंट सेक्शन में अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज उससे आपको एक रेजिडेंशियल स्कूल में वर्किंग एक्सपीरियंस गेन रहता है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि आप इस नोटिफिकेशन पे कैसे विजिट करेंगे, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको आर्मी पब्लिक स्कूल जिस भी वेबसाइट का नोटिफिकेशन चाहिए, लाइक रुड़की 1 का चाहिए तो आप रुड़की 1 सर्च करेंगे, या आपको आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की 2 ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है तो आप रुड़की 2 पे 2 को सर्च करेंगे अपने गूगल अकाउंट के थ्रू। आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो सेम ही दिखेगा, क्योंकि इसमें क्लियरली बता दिया गया है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोनों और जो भी स्कूल्स की हैं, किस-किस स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट है, दोनों स्कूल्स की यहाँ मेंशन कर दी गई हैं। तो चाहे आप रुड़की 1 को सर्च करें, रुड़की 2 को, आपको एडवर्टाइज़मेंट सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि सारी जानकारी आपको एक ही एडवर्टाइज़मेंट में मिलने वाली है। तो जब आप विज़िट करेंगे, तो आपको यहाँ दिखेगा, जो ये आप देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल रुड़की 1 की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ आपको व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने पर आप इस जगह इस पे लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर देंगे, जो कि 21 अप्रैल को ये आउट हुआ था। इस पे आपको क्लिक कर देने पर आपको यहाँ अपना दिख जाएगा जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने पढ़ के सुनाया था। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।